क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या आता है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू, बताओ आप लोग। लाइट, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से हम लाइट को डिफाइन भी कर सकते हैं। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, या यूं कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में सहायता करती है और इसी की वजह से चीज़ें हमें दिखाई देती है। लेकिन कैसे? ये तो मान लिया कि लाइट से हमें चीज़ें दिखती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो फिनोमिनन होता कैसे है, चीज़ें हमें दिखती कैसे? लाइट एक सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? मान लो अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है। सनरेज आई किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, क्या हमें दिख जाएगा? नहीं, वो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस मुड़ेंगी और उसका कुछ पोर्शन हमारी आई रिसीव करेगी एंड देन आफ्टर माइंड उसको प्रोसेसिंग करेगा। ये बहुत जल्द होने वाली प्रक्रिया है क्योंकि लाइट बहुत तेज चलती है। अलग अलग ये स्टेप्स होते हैं लेकिन बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। और जब माइंड प्रोसेसिंग करता है देन आफ्टर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने अपीयर होता है। ये पूरा फिनोमिनन है हाउ लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। ऑप्टिक्स, ये सारा जो कुछ हम पढ़ते हैं फिजिक्स के उस ब्रांच को दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड नेचुरल फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में? लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज और उससे जुड़े हुए नेचुरल फिनोमिनन। क्या है लाइट? दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस इज कॉल्ड लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? सबसे पहले लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ए प्रॉपर्टी टू ट्रेवल विदाउट मीडियम। सन से लाइट हम तक आती है, कोई मीडियम उसको वहाँ नहीं चाहिए होता, वो वैक्यूम के थ्रू भी गुजर के आती है। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये इसका पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। ये दोनों ही चीज़ें कि लाइट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कैसे ये पार्टिकल नेचर को शो करती है, हम वेव ऑप्टिक्स नाम करके चैप्टर आएगा 12th क्लास में, वहाँ पढ़ोगे। यहाँ पर पढ़ने लायक चीज़ें कौन सी हैं? द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिसको कह देते हैं द रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइन। रेक्टिलीनियर, सीधी लाइन में। अगला है लाइट कास्ट्स शैडो व्हेन ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब किसी ओपेक, जिसमें से लाइट आर पार ना गुजर सके, ऐसा ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आता है तो पीछे उसकी शैडो, परछाई बनती है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, माने कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड। आई थिंक द फास्टेस्ट मूविंग थिंग in the universe is light. Okay, when light falls on a surface the following may happen to it. बहुत सारी चीज़ें होती है जब लाइट एक सरफेस पे फॉल डाउन होती है। कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मानी कि उसके अंदर ही समाहित हो जाता है। कुछ पोर्शन आर पार निकल जाता है, सब में नहीं, ओपेक है तो नहीं निकलेगा। और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नेचुरल फिनोमिनन हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं और जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं, कौन से? देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताइए आप मेरे को।
लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज है। क्या शो करता है ये? फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट कास्ट्स शैडो whenever an opaque object is placed in its straight line path. तीसरा, light is an electromagnetic wave that has dual nature, wave as well as particle nature, है ना? And the speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This is the speed of light. नेक्स्ट, नेचुरल फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट, जो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कौन से नेचुरल फिनोमिनन हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारे रे ऑप्टिक्स में पढ़े जाने वाले फिनोमिनन हैं, जो कि हम 10th क्लास के लेवल पे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, देखा है आपने रिफ्लेक्शन की घटना? किसी चीज की पानी में परछाई बनती हुई, अपने आप की शीशे में परछाई बनते हुए। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट एक सरफेस से टकरा के वापिस आती है, उस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ये देखो, पेंसिल सीधी जा रही थी लेकिन यहाँ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसका बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, मिट्टी में चेहरा देखा है कभी? रफ सरफेस पे नहीं देखते ना, क्यों? क्योंकि वहां से वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, वो उस लाइट का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसको अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, सोख ले रही है। सिर्फ उतना ही पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है जिससे हम उसको देख पाते हैं। डिस्पर्सन, 7 रंगों में लाइट का बट जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकरा के। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग माने भी फैलना होता है और डिस्पर्सन माने भी। डिस्पर्सन माने कैसे? ताश के पत्ते खोल लें ऐसे, दैट इज डिस्पर्सन। जुड़े हुए रहना फिर भी अलग अलग रंगों में फैल जाना। और स्कैटरिंग माने छितर जाना, कोई बॉल या कोई बलून वाटर का, उसके अंदर छोटे 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 बॉल डाले और उसको फेंक के मारे तो वो सब हर डायरेक्शन में छितर जाती हैं, दैट इज स्कैटरिंग। थोड़ा सा फर्क है डिस्पर्सन और स्कैटरिंग में। स्कैटरिंग तुमने कभी वो देखा है? बादल, बादल के पीछे से आती हुई जो लाइट देखते हो, है ना, ये जो स्काई का कलर देखते हो, ये कलर्स में जो बढ़ती है दैट इज डिस्पर्सन। और बादलों के पीछे से आती हुई लाइट देखते हो दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का एक स्पेशल टाइप है टिंडल इफेक्ट, जब कोलॉइड्स पर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब हवा में तैरते हुए जब तुम कणों को देख पाते हो, या यूं कहो कि खुद लाइट को स्कैटर होते हुए देख पाते हो, उस फिनोमिनन को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा समझेंगे इसको आगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मृगमिराज, जब वास्तव में पानी नहीं है और फिर भी सड़क पर देखते हो गर्मियों में, खासतौर पे जब नीचे की लेयर्स बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, तो ये इल्यूजन महसूस होता है कि वहाँ कहीं पानी है, वहाँ कहीं पानी भरा हुआ है, ऐसा दिखता है सड़क पे। वो किस वजह से होता है? ऊपर जो मीडियम्स है एयर के वो ठंडे होते हैं, नीचे वाले ज़मीन की गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। एक डेंसर एयर मीडियम से रेयरर हल्के एयर मीडियम में जब लाइट आती है तो वो अंदर ना जाके, उसके पार ना जा करके वापस डेंसर मीडियम में मुड़ जाती है। और ऐसा तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ये थोड़ी सी आगे की बातें हैं, सिर्फ ये समझो कि वो सड़क तक ना टकरा के पहले ही वापस मुड़ जाती है, तो हमें सड़क नहीं दिखाई देता, वो हवा की हिलती हुई लहरें दिखाई देती हैं जो एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि आगे कहीं पानी भरा हुआ। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए वो इतना चमकदार चीज़ है। इवन आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं उनके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये नेचुरल फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट जो अभी हमने एक्सप्लेन किए कि क्या रिफ्लेक्शन है क्या रिफ्रैक्शन है, ये छोटी छोटी उनकी
डेफिनेशन लिखी है, उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कहाँ पे ये होता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो डिस्कस की ना भाई, ये 12th में पढ़ने की चीज़ें हैं, ये 10th क्लास में पढ़ने की चीज़ें हैं। क्या पढ़ोगे? कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सिर्फ वही हम 10th क्लास के लेवल पर पढ़ते हैं, और वो हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों टॉपिक पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा, क्यों पढ़ेंगे हम ये? जो प्रतिदिन के ऑप्टिकल फिनोमिनन हम देखते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट को हम देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को होते हुए हम देखते हैं, लाइट की वजह से पेंसिल वगैरह इनको मुड़ा हुआ हम देखते हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन देखते हैं, अपना चेहरा देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम आसानी से समझ सकेंगे कि जो ये प्रतिदिन हम अपने चारों तरफ लाइट की वजह से होने वाले फैसिनेटिंग फिनोमिनन देखते हैं, इंद्रधनुष बनता हुआ देखते हो, प्रिज्म को लाइट स्प्लिट करते हुए देखते हो, ये सब क्यों और कैसे होता है उसका मैकेनिज्म समझ पाओगे। दूसरा, स्फेरिकल मिरर कैसे काम करते हैं, गाड़ी का साइड मिरर कैसे काम करता है, हेडलैम्प का मिरर कैसे काम करता है ना। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, उनको समझ पाएंगे। और हाउ लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, रिफ्रैक्शन को समझ पाएंगे। अप्लाई दिस नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हम इसलिए पढ़ते हैं कि अपनी रियल लाइफ सिचुएशन जैसे मिरर, लेंस, स्पेक्टिकल्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, उनमें हम इस नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। इसलिए हम इस 10th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हमें पढ़नी चाहिए। ठीक, कल हम प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे, और कल की क्लास में क्या पढ़ोगे?